इतनी सारी हवा होती है वैसे हम ऐसे हो रहे होते हैं। जय श्री कृष्ण सभी को। तो आज की मेरी वीडियो होने वाली है मेरे ट्रिप के बारे में। मैं ऑलरेडी थाईलैंड जाके आ गई हूँ और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स को ये बात ऑलरेडी पता है और वहाँ के कुछ एक्सपीरियंसेस है जो कि मैं हर किसी को कॉल पे तो शेयर नहीं कर सकती। तो वहाँ पे मैं एक्चुअली गई थी स्काई डाइविंग के लिए। तो स्काई डाइविंग का जो चार्जेस थे वो मेरे थे 34,000 एंड समथिंग, सो अप्रॉक्सीमेटली 35,000 इन टोटल। जो हाइट थी वो थी 12,000 और 30,000 फीट, ठीक है। और उसके अलावा मैंने बुकिंग की थी क्लूक से, ठीक है, जो कि एक ऐप है जिस पे आप सारी एक्टिविटीज़ अपनी बुक कर सकते हो। और ये थाईलैंड में होता है पटाया में। मुझे पता है पटाया का लोग अलग ही नज़रिए से देखते हैं कि वहाँ पे ऐसा होता है वैसा होता है, ठीक है। बीइंग अ गर्ल मेरे लिए वो सब नहीं था। तो मैं वहाँ पे बेसिकली गई थी सिर्फ स्काई डाइविंग के लिए। उसके अलावा वहाँ पे और भी डेस्टिनेशंस थी जो हमें विजिट करनी थी, बट कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से हम विजिट नहीं कर पाए। तो पहली बात तो मैं आपको कुछ वहाँ की कमियाँ बता देती हूँ। तो जब हम पटाया में स्काई डाइविंग के लिए गए तो मॉर्निंग में पहले तो डिले हो गया 1 घंटा, ठीक है, क्योंकि मौसम साफ नहीं था। तो उन्होंने कहा कि हम अभी पिकअप नहीं करेंगे, हम लेटर ऑन पिकअप करेंगे। फिर हमारा 7 की जगह पिकअप हुआ 8 बजे। 8 बजे पिकअप होने के बाद हमें वहाँ जाके फॉर्म भरना था, जो कि हमने भर दिया और पैसे सबमिट कर दिए। अब मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हुआ या कैसे हुआ, पर हमारा नंबर सबसे लास्ट में था। मीन्स मेरे साथ कुछ 2-3 लोग और थे। तो वो वाला जो बैच था, या बेसिकली कहूँ तो इंडियंस को उन्होंने लास्ट प्रायोरिटी रखा। जो हमसे बाद में आए थे वो भी हमसे पहले ही करके स्काई डाइविंग करके जा चुके थे। पूछने पे उन्होंने बताया कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है और जिसका जैसे नंबर आता है हम वैसे ही देते हैं। तो हमने भी ज़्यादा माइंड नहीं करा, मुझे लगा शायद नंबर आ जाएगा थोड़ी देर में। बट वेट करते करते 8 से हमारा नंबर आया 3-3:30 बजे। तो ये बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था। मुझे नहीं पता वहाँ पे इंडियंस की क्या इमेज है, बट जो भी इमेज है वो बहुत ही घटिया है। इसलिए उन्होंने वो डिस्क्रिमिनेशन मेरे साथ भी किया और मेरी जो फ्लाइट थी वो ऑलमोस्ट सबसे लास्ट थी। और पूरे 5 घंटे वहाँ पे रहने के बाद जगह सही थी और उसके बाद वहाँ पे एसी वाले रूम्स भी थे, विदाउट एसी वाला भी था। बट इफ़ यू आर ऑल अलोन तो आप 5 घंटे वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आसपास में कुछ करने को था ही नहीं। और उस जगह से जाने के लिए भी आपको एक कन्वेंस चाहिए था। तो ये वहाँ की बहुत ही मुझे एक गलत बात लगी जो कि मुझे नहीं पसंद आई। सो उसके अलावा अब सबने पूछा कि स्काई डाइविंग में कैसा फील होता है, तो मैं आपसे शेयर करती हूँ कि स्काई डाइविंग में कैसा फील होता है। तो सबसे पहले तो बहुत एक्साइटमेंट होती है, जाएंगे जाएंगे जाएंगे, भाग भाग के जाते हैं, भाग भाग के जाते हैं। और ऐसे बस ऐसे हो जाती है कि बस अभी प्लेन में चढ़ा दो फिर कुदा दो, ठीक है। बट ऐसा होता नहीं है, वेट करना पड़ता है। वेट के साथ साथ ऐसा लगने लगता है कि मतलब क्यों ही बुक कर लिया, ऐसा लगता है, क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा हो गया था मेरा। बट देन उसके बाद मेरे पास एक मेरी जो वीडियोग्राफर थी वो आई, ठीक है। एंड शी सेड कि मैं आपकी वीडियोग्राफर रहूंगी जब आप जंप करोगे एंड यू विल बी एक्साइटेड, ये वो। तो उसने बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाया, तो वहाँ से मेरा माइंड दोबारा से पॉजिटिव वे में गया। फिर उसके बाद वहाँ के जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही वार्म वेलकम वाले होते हैं। वो हर एक सेकंड चेक करते रहते हैं और इतना सेफ फील कराते हैं आपको कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप कुछ ऐसा स्पोर्ट करने जा रहे हो जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में आता है, ठीक है। डर नहीं लगा। उसके बाद वो लोग प्लेन में लेके गए, प्लेन से हम ऊपर जाने लगे। लेकिन एक हाइट के बाद जब प्लेन ऊपर जाने लगा तो एयर प्रेशर फील हो रहा था और उस टाइम पे बॉडी में ऐसे हो रहा था, हाँ, लुप लुप होने लगी थी। परेशान थे क्योंकि बहुत सारे लोग थे आसपास में, सभी जंप करने वाले थे, सभी बहुत कॉन्फिडेंट थे। तो मुझे लगा नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं होगा, मैं सेफ एंड सिक्योरिटी के साथ नीचे लैंड कर जाऊंगी। फिर उसके बाद अच्छी बात ये थी कि मैं सबसे एंड में कूदी थी अपने प्लेन से। तो जब एंड में थे तो पूरा प्लेन खाली था, मैं आराम से बैठी थी, उन्होंने पकड़ा हुआ था पीछे से क्योंकि आपकी बेल्ट अटैच्ड होती है आपके इंस्ट्रक्टर से। और जिस मोमेंट पे आप कूदते हो वहां से 3 सेकंड के लिए आपको ग्रेविटेशनल पुल 0 हो जाता है। मीन्स आपको कुछ फील ही नहीं होता है। उस टाइम पे लगता है कि आप और भगवान शायद यहाँ पे हैं, ठीक है। और उस 3 सेकंड के बाद आपको ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज़्यादा तेज़ी से फील होता है और तब आपको लगता है आप गिर रहे हो।
तो वो 3 सेकंड बहुत अलग होते हैं, आप अपनी सेंसेस में भी नहीं होते। मुझे लगता है पता नहीं क्या ऐसी, शायद हो सकता है सबको अलग अलग फील होता है, बट जो मुझे फील हुआ आई वाज लाइक शायद यहाँ से मेरे भगवान शायद इतनी पास में है, इतनी। और उस 3 सेकंड के बाद आपको ग्रेविटेशनल पुल फील होता है कि अब कुछ आपको नीचे खींच रहा है। बहुत वो लोग बोलते हैं ऊपर देखो फोटोज क्लिक कराओ ये वो, लेकिन इतना मन होता है नीचे देखने का कि ये जो हम गिर रहे हैं इसके बाद ये कभी नहीं मिलेगा, तो अभी उस गिरने का मजा ले लो। तो मैं इतनी एक्सट्रीम थी अपने गिरने में मजे लेने में कि वो मुझे बोलते रहे कि ऊपर देखो फोटोज खिंचाओ, और जैसे आप ऊपर मुंह करके फोटोज खिंचाते हो इतनी सारी हवा होती है वैसे हम ऐसे हो रहे होते हैं। तो वो बहुत अमेजिंग था। फिर एक हाइट पे आने के बाद वो लोग पैराशूट ओपन करते हैं, तो जब पैराशूट ओपन होता है तो जिस लेवल पे आप होते हैं आप उस लेवल से वापस ऊपर जाते हो, क्योंकि पैराशूट में जो हवा होती है वो उसको वापस से ऊपर खींचती है। फिर आप ऊपर जाते हो, और वो यूजुअली क्या करते हैं बादलों में आके ही पैराशूट खींचते हैं। तो पैराशूट ओपन होते ही आप वापस से ऊपर जाते हो, फिर वो आपको नीचे लेके आते हैं घुमाते हुए, आराम से नज़ारे दिखाते हैं। और जब आप कूदते हो तो आपको सामने से ऐसे दिखाई देता है, सब कुछ दिखता है कि पृथ्वी गोल है। बेवकूफ़ है वो लोग जो कहते हैं पृथ्वी समतल है। भाई जाओ देखो, एक बार स्काई डाइविंग करो। मैंने सिर्फ 12,000 से की थी फीट से। दुबई जाओ, दुबई में 20,000 फीट की है। देखो मैं गारंटी देती हूँ पृथ्वी गोल है। इसके लिए आपको कोई प्रमाण लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं। आप आंखों से देख सकते हो कि पृथ्वी एक्चुअली में गोल है। सब कुछ दूर से यूं दिखाई देता है, ठीक है। जो होराइजन जिसे कहते हैं, जहाँ पे कि समुद्र और आसमान मिलते हैं, वो पूरा होराइजन इस शेप में था, कर्व में था। वो बहुत अमेजिंग था। और उसके बाद फिर हम नीचे आ गए, लैंड कर गए। नीचे आते मुझे ऐसा लगा कि अब वॉमिट हो जाएगी, तो उसके थोड़ी देर बाद फिर मुझे वॉमिट हो भी गई। लेकिन ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत अमेजिंग था। इस वीडियो के साथ ही मैं अपनी स्काई डाइविंग की वीडियो ऐड कर रही हूँ। अगर आपको लगता है तो आप प्लीज़ वो देखो, पूरी देखना। मैंने पूरा प्लेन के अंदर जाने से लेके और ऊपर तक गए, और जंप करने के बाद नीचे तक आने का पूरा उसमें वीडियो है। ओके, Welcome to Lifestyle Adventures. Now tell me, what are you going to do in this end? we are going for the skydiving. First time jumping? Yes. Oh, It's fine. It's not. oh yeah. But now it's time, right? Yes. And it's a beautiful day. Yes. Are you ready, Mandana? Yes. Give me a high five then. Have a lot of fun up there, okay? Oh, maybe too late. But yeah. Wait for me to get right. Don't come around, 'cause you're not one in here. I've had my doubts, and now it's all so clear. Now it's all so clear. And I know you're fighting, you're constantly writhing. Don't try to get by me, you'll never get in. It's all on the surface, you've come with a purpose, but you're just not worth it. I'll never give in, I'll never give in. The line is drawn, but you're still standing here with all you've done. Well, don't you disappear, 'cause I can't stand the way you keep on crawling back to me to stay. But there's no going back, no. There's no going back.
not buying me, you'll never get in. It's all on